यूनिफॉर्म से प्यार है तो यूनिफॉर्म से प्यार, खुद से प्यार, मुल्क से प्यार, आई थिंक ये एक ही चीज़ की कड़ियाँ हैं डिफरेंट, बिकॉज हर एक की जैसे नेचर होती है। एक लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादातर इन चीज़ों का शौक़ होता है, और इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह की मुझे कॉल आई कि हमने जाना है और चांद रात। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्द से हमारे चैनल SSP नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल के आइकन कॉल पर प्रेस कर लें। फ्रॉम दिस ये चांद रात की और वो खुशियाँ, ऑब्वियसली हमें लोगों की खुशियों की ज़्यादा फिक्र होती है, बल्कि कि टू मेक इट सेफ फॉर एवरीवन। और आई वाज लाइक, मैं उनको बल्कि एडवाइस कर रही थी कि अच्छा ध्यान से जाना, इस तरह नहीं करना, इस तरह है, ये चांद रात पे ये मसले हो सकते हैं। सो एक आपकी ना नेचर बिल्ड होती जाती है, तो उस लिहाज से आप समझें कि ये यूनिफॉर्म और ये ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा बन चुका है कि अब दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट इतना नहीं रह गया। जैसे आप ये चूड़ियाँ और ये मुझे सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्टिच वाकई नहीं कराया हमारा, ऑनेस्टली नहीं कराया, पैसे नहीं थे। आप समझे, मैंने यूनिफॉर्म एक नया सिल के फ्रेश जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि जो ईद पे पहनना है, मैंने उसके 3 यूनिफॉर्म नए सिलवाए हैं। कैन यू इमेजिन? नए सिलवाए हैं? यस, फॉर द ईद। सीरियसली मैडम, सिर्फ यूनिफॉर्म स्टिच करवाए, ईद का कोई जोड़ा स्टिच नहीं करवाया? ईद के लिए कोई नहीं करवाया। ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वार्डरोब में सिवाय यूनिफॉर्म के कुछ और है नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर ईद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं किसी टेलर को के पास जाना तो दूर की बात उसे बुला के, बल्कि कल मैंने इत्तफाकन एक और यूनिफॉर्म का साइज़ दिया कि जी मेरा ये वाला डिफरेंस थोड़ा सा करके सी दो। तो क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग आवर्स होते हैं तो 1 से 2 दफ़ा भी चेंज करना होता है यूनिफॉर्म, तो इस वजह से तो जो आपने यूनिफॉर्म में दी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अभी आपने ईद की बात की, मैं यहाँ से भी कहीं अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यूनिफॉर्म में मूव अराउंड करूँगी, और 1-2 दफ़ा जाना भी ऐसा हुआ ज़रूरी कहीं मुझे पहुँचना था तो आई मूव अराउंड इन यूनिफॉर्म। ईद के रोज़ सहेलियाँ भी होती हैं, जाना होता है, आप किसी सहेली के पास जाएंगी तो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आज भी आप इस यूनिफॉर्म में, हमें क्यों डरती रहती हो? उनको तो आदत हो गई है, उनको तो मुझे बातें सुन के मुझे भी आदत पड़ गई है, और उनको सुना के वो थक गए हैं, तो दे हैव स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू मी। वो सिर्फ इस पे कहते हैं कि आ जाए तो ही बहुत है। सो इस पे तो बहुत दूर की बात है कि आपके आने पे ही राजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा जाने एक टाइम मैनेजमेंट, they know it's how difficult it is and how demanding it is। तो कि मैं कोई मजबूरी में इसकी होके रह गई हूँ। ऑनेस्टली आप ये यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसे कोई ख्याल नहीं आता है, नॉट फॉर इवन अ सेकेंड। आप मुझे ये बात करें, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुझे कभी इस तरह के ख्याल नहीं आए, तो आई हैव प्रोबब्ली स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि मुझे वाकई कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये हिजाब बातें कर रहे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये आपके लिए अजीब सी चीज लग रही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे खुद ऐसा लग रहा है। अब आपके सवालों की वजह से ना मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अनोखी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं एकदम इतनी जल्दी मोटिवेट नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, नहीं। क्योंकि देखिए, एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं, इंसान अगर ट्राई करता रहे और जस्ट आई जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर अराउंड मी, फॉर पर्सन्स अराउंड मी। कोशिश ये होती है कि आसानियाँ पैदा की जाएं। जैसे वो मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ सूफियाना, या एक टिल्ट है मेरा उस तरफ, लेकिन से लगाव तो होगा, टिल्ट है बिल्कुल, लेकिन एक मेरी उसमें मेमोरी इतनी वो नहीं है अच्छी कि मैं मुझे, लेकिन मैं आपको वो कोट कर देती हूँ जिसमें कहते हैं कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल SSP नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी तरह कहीं पर किसी के काम आ सकूँ तो मुझे ज़रूर आना चाहिए, और आई थिंक दिस डिफाइंस द पर्सन। जबरदस्त। तो कोशिश यही होती है।